नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम नए चैप्टर के साथ में नए टॉपिक के साथ में स्टडी करेंगे। हमने राजस्थान के दूर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवता व लोक संतों के बारे में जानेंगे। लोक देवताओं को संत के बारे में जानने से पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सबसे पहले ये आता है कि पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं। किन में? पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं, ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है आरपीसी के द्वारा। अब पंचपीरों में मैं आपको जो देवता शामिल होते हैं उनको एक सिंपल ट्रिक के बारे में बताऊंगी। वो ट्रिक है गोपा राम है। गोपा राम है, गो से हो जाएगा गोगा जी, क्या हो जाएगा? गो से गोगा जी। और पास से क्या हो जाएगा? पास से हो जाएगा पाबू जी। हो गया पाबू जी। और रा से हो जाएगा रामदेव जी। मैं से हो जाएगा मेहा जी। और है से हो जाएगा हड़पू जी। तो ये देवताएं है, ये आते हैं पंचपीरों में शामिल देवताएं आते हैं। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़पू जी। तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। हाँ, माना कि वो लोक देवता है बट वो इनमें शामिल नहीं है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब हम जानेंगे कि लोक देवता किसे, लोक देवता किसे कहते हैं। लोक देवता वो होते हैं जिन्होंने जन्म तो सामान्य इंसान के रूप में ही लिया था। क्या हुआ था? जन्म तो सामान्य इंसान के रूप में ही लिया, लेकिन उन्होंने समाज व लोगों के हित के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिनके कारण लोगों ने उनको लोक देवता व लोक संत की उपाधियां दी। जैसे लोक देवताओं ने जैसे गायों की रक्षा, लोगों के हितों के लिए अनेक कार्य किए जिससे लोग उनसे प्रभावित होकर उनको लोक देवता के रूप में मान्यता देकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। और लोक संत किसे कहते हैं? लोक संत उनको कहने लगे जिन्होंने लोगों को अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों से उनसे मुक्ति दिलाई, उनको जागरूक किया। भाई आडम्बरों के प्रति उनको लोक संत के नाम से जाने लगा। लोग उनको लोक संत कहने लगे। और लोक देवता जिन्होंने उनके हित के लिए कार्य किए, उनको बचाया लोगों से, बुरे लोगों से, उनको लोक देवता कहा। गायों की रक्षा की आदि आदि के कारण लोक देवताओं का मान्यता दी गई। अब है कालखंड। इन लोक देवताओं कालखंड 13वीं सदी में राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणकारियों व इस्लाम का प्रवेश हुआ। कौन सी शताब्दी में? 13वीं सदी में राजस्थान में जो इस्लाम का प्रवेश हुआ और मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे आए, जिसके कारण लोगों ने उनसे बचने के लिए अनेक लोग आगे आए और उन्होंने उनसे लोगों की रक्षा की, जो लोक देवता कहे जाने लगे। जैसे कारण क्या हुआ? इससे बदलाव आया कि जन जीवन में एक नवीन परिवर्तन दिखाई दिया। इससे क्या हुआ? जब ये आए तो इससे जन जीवन में एक नवीन परिवर्तन दिखाई दिया। क्या दिया? नवीन परिवर्तन दिखाई दिया। वैचारिक मोड क्या है इससे? इसी में वैचारिक मोड ये है कि प्रबुद्ध मनुष्यों का झुकाव मंदिरों और मूर्तियों की जगह ध्यान, मनन और नाम स्मरण की ओर हुआ। लोक देवता का दर्जा किन को दिया गया? समाज को नई राह दिखाने वाले लोगों को लोक देवता का दर्जा दिया गया। जिससे महान व्यक्तियों को आम जन ने लोक देवता लोक संत का दर्जा दिया। अब हम लोक देवताओं में जानेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में जानने से पहले हमें ये बताऊंगी कि गोगा जी किन में शामिल है। ये 5 पीरों में शामिल है। 5 पीरों में कौन कौन शामिल थे? 5 पीरों में थे गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। इनमें ये गोगा जी भी शामिल है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था जेवर जी। क्या नाम था? जेवर जी। और माता का क्या नाम था? माता का नाम था बाछल देवी। क्या नाम था माता का? बाछल देवी नाम था। समकालीन, यानी कि गोगा जी किसके समकालीन थे?
गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये कौन मानता है? ये मानते कर्नल टोड मानते हैं। कर्नल टोड के अनुसार गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। और मुहणोत नैन्सी के अनुसार गोगा जी किसके समकालीन थे? ये पाबू जी के समकालीन थे। विवाद, इनका विवाद किन से चल रहा था? गोगा जी का विवाद चल रहा था इनके मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन के साथ। इनका संपत्ति विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? अर्जुन व सुरजन के साथ इनका संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसके कारण अर्जुन व सुरजन ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ मिलकर गोगा जी की गायों को घेर लिया। क्या कर लिया? गोगा जी गायों को घेर लिया, जिसके कारण इन दोनों के मध्य गोगा जी और इन दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन और सुरजन भी मारे गए, गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गई। अब इनके प्रमुख स्थली लड़ते लड़ते इनके जो धड़ है वो तो गिरा ददेरवा चूरू में, और लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच गए? धूरमेड़ी हनुमानगढ़ में। इससे जन्म स्थल तो कहाँ पे इनका? ददेरवा शीर्ष मेड़ी, यानी गोगा जी को शीर्ष की मेड़ी पूजा की जाती है, वो कहाँ पे की जाती है? वो की जाती है चूरू में। ददेरवा चूरू में आता है। और समाधि स्थल यानी जिनका वहाँ पे धड़ गिरा ना, इनका धड़, वो लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच गए? धूरमेड़ी हनुमानगढ़ जिले में पहुंच गए। वहां पे इनके धड़ की पूजा की जाती है। और इनका स्मृति स्थल भी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में ही स्थित है। ये है गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? गोगा जी की पूजा कब की जाती है? गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। कृष्ण पक्ष में आती है, भाद्रपद नवमी को आती है। इसका प्रतीक रूप क्या है? गोगा जी को किस रूप में पूजा जाता है? इनका प्रतीक रूप है अश्वारोही भाला लिए। अश्वारोही भाला लिए ये योद्धा व सर्प का प्रतीक है गोगा जी का। इनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के बारे में हम आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको राजस्थान के लोक देवता और संतों के बारे में न्यू फैक्ट के अनुसार ही स्टडी कराऊंगी। थैंक यू।